अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ डॉल केक और हम घर पे मज़ेदार सा और बिल्कुल बाजार जैसा डॉल केक किस तरह से बना सकते हैं, आज आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी और बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो कंप्लीट वॉच करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद द बेल आइकॉन सब्सक्राइब कर लें मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ थम्स अप। तो चलें जी, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे चाहिए है डॉल मोल्डर जिसमें हमने केक को बेक करना है। ये है मीडियम मोल्डर, मैंने मीडियम मोल्डर के नाम से इसको बाय किया था। और इसमें अब हम लगाएंगे सबसे पहले बटर पेपर। बटर पेपर मैंने छोटू सा काट लिया क्योंकि नीचे से ये चिपक जाता है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑयल से या बटर से इसको ग्रीस कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पे इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए 2 अदद अंडे, ठीक है, क्योंकि हम 1 पाउंड का केक बना रहे हैं क्रीम के साथ, ये टोटली 2 पाउंड का हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अब इसकी एग की वाइट को अलग हम करेंगे और योक को अलग करेंगे। इसको हम दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको बीट करना है एग वाइट को। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट स्किप हो गया था वीडियो का। मैंने यहाँ पे इसके अंदर शुगर ऐड की थी एग वाइट को मिक्स करते हुए। साथ ही आपने इसके इस पॉइंट पे शुगर ऐड करनी है, उसको इतना फ्लफ़ी कर लेना है कि इसकी ये कंडीशन हो जाए। शुगर यहाँ पे मैंने ऐड की थी तकरीबन हाफ कप के करीब पिसी हुई चीनी। उसके बाद ये फ्लफ़ी हो गया और ये बिल्कुल झाग की तरह हो गया। अब हमने इसके अंदर डालनी है एग योक। एग योक ऐड करने के बाद हमने फिर इसको 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि इसका कलर जो है वो येलो से इस तरह का वाइट सा हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड करने हैं और इसको फिर से बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे क्या होगा कि एग की स्मेल नहीं आएगी। अगर किसी को स्किप करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन फ्लोर यानी मैदा हाफ कप लिया है और इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून ही ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर का। एक छलनी या स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह मौजूद ना हो, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने इसको स्लोली मिक्स करना है। ये मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता हाथों से और एक ही साइड पे इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर मोल्डर के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ बेक करने के लिए। हम रखेंगे पतीले को, मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो टैप कर लिया है अच्छे तरीके से और अब हम इसको बेक करेंगे 30 to 40 मिनट के लिए। एंड फाइनली हमारा स्पॉन्ज जो है वो बेक हो चुका है। 40 मिनट इसको बेक होने में लगे थे और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है। इसको प्रॉपरली जो है वो हीट मिलेगी, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तो आपका स्पॉन्ज कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर प्रिक की है एक स्टिक और ये बिल्कुल क्लियर आया, मतलब हमारा स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। इसको मैंने 1 घंटा बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा किया है। अब हम 3 पीस इसके कर लेंगे, मतलब इसको जो है वो हम अलग अलग कर लेंगे, काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने शुगर सिरप से इसको सोक किया है, आप मिल्क के साथ भी सोक कर सकते हैं। तो मैं इसको हैंड से ज़रा टच करी थी क्योंकि ये फ्रेश है तो हमें इसको ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है तकरीबन जितनी आपको चाहिए होगी। सबसे पहले हम इस तरह से व्हिपिंग क्रीम इसमें लगाएंगे और यहाँ पे आप फ्रूट कॉकटेल लगा सकते हैं, आप चॉकलेट चिप लगा सकते हैं, चॉकलेट सिरप जो आपका दिल करे या जो आपकी क्यूट सी डॉल को पसंद हो। बच्चियों की तो स्पेशली ये फरमाइश होती है डॉल केक होना चाहिए हमारी बर्थडे पे, तो घर पे इजीली बन जाता है। उसके बाद अगेन वही स्टेप, क्रीम डालेंगे, उसके बाद इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे और इसका फिर हम थर्ड फाइनल इसको ऊपर लगाएंगे और इसको हम कवर करेंगे क्रीम के साथ। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो हमने एक्स्ट्रा नहीं कवर करना है, बस हल्की हल्की ऊपर से क्रीम, और बहुत ज़्यादा क्लीन करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पूरा हमने फ्लावर्स के साथ ऊपर से कवर करना है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको कवर करने की। तो ये स्पैचुला से, ये पैलेट नाइफ़ से, किसी से भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में, नॉर्मली नाइफ़ से भी ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने जेल कलर का यूज़ किया है, पर्पल और पिंक। ये मैंने थोड़ा थोड़ा जितना आपको कलर चाहिए और डार्क चाहिए वो आपकी मर्ज़ी, आप लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे तरीके से पर्पल मिक्स कर लिया था और ये मैंने पिंक भी मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैंने पाइपिंग बैग में भी जो है वो कलर डाला था ताकि 2 कलर बड़े ज़बरदस्त लाइट एंड डार्क आए तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
इस तरह से हम पिंक के साथ सबसे पहले तो फ्रॉक एक किस्म की बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम नीचे पिंक फ्लावर्स का यूज़ करेंगे। कलर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपकी पसंद का हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पर्पल कलर को कुछ ज़्यादा ही डार्क कर लिया था और मैंने तो पाइपिंग बैग में भी थोड़ा सा पर्पल कलर डाला था, क्योंकि अच्छा लगता है। जो कलर आपको चाहिए वो लाइट पर्पल वो नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे ज़्यादा डार्क पर्पल इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था पिंक के साथ। केक्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारा ये इशू होता है कि हमसे अगर थोड़ा सा भी स्पंज ख़राब हो गया है तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बहुत इजी है विदाउट अवन भी बेकिंग करना। तो ये मैंने डॉल टॉपर लगा लिया। ये इजीली जो है वो आपको कहीं से भी बेकिंग की किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इसको डॉल टॉपर कहते हैं। तो इसका ज़रा हम बाजू ऊपर करके और इसकी बाकी की फ्रॉक को भी डेकोर कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपको ये पर्पल के अंदर वाइट जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे ड्रॉप्स लगा देने हैं। वो खूबसूरत भी लगेंगे। पर्पल के अंदर पिंक और डिज़ाइन भी हमारा कवर हो जाएगा और नीचे से केक भी हमारा नज़र नहीं आएगा। ईच एंड एवरीथिंग बड़ी खूबसूरत बन गई है। अब बारी आ जाती है इसको ज़रा कवर करने की। तो यहाँ पर मैं पर्पल कलर ही यूज़ करूँगी और ये सबसे छोटी स्टार नोज़ल होती है। कोई भी जितनी भी आपके पास नोज़ल्स हैं, सबसे छोटी वाली जो स्टार नोज़ल होगी वो आपने यूज़ करनी है इसके कपड़े पहनाने में। तो ये जी फाइनली मज़ेदार सा हमारा डॉल केक रेडी हो चुका है। आप लोग ज़रूर घर पे इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट रेसिपी है। ट्राई करेंगे तो परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह से आपको। और इसको केक को अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ, फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने के लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।